नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। और महा एग्जिट पोल में हम आपको बताएंगे जो तस्वीर उभर करके सामने आ रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक और सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल आपको न्यूज स्टेट बताने वाला है। और आपको बता दें कि न्यूज स्टेट पर आप बने रहिएगा, क्योंकि 3 तारीख को जो तस्वीर उभर करके सामने आने वाली है, 3 तारीख से पहले आज अभी न्यूज स्टेट आपको बताएगा कि आखिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो सियासी तस्वीर है वो क्या उभर रही है, सियासी ऊंट किस करवट बैठने वाला है। अभी आपको ये जो दोनों तरफ पाई नजर आ रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और सभी अन्य पार्टियों को क्या सीटें मिल रही हैं, यहां पर आंकड़ा आपको 0-0 नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ ही वक्त में ये आंकड़े बढ़ेंगे और अभी आपको कुछ देर में यह साफ हो जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो वोटों का गणित है वो क्या बैठ रहा है और किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। एग्जिट पोल है, एक तरह से सीधा सीधा प्रोजेक्शन हो जाएगा कि 3 तारीख को आखिर किसकी सरकार बनने वाली है। तो ये अपने आप में आपको लगातार बने रहना है और न्यूज स्टेट के साथ लगातार जुड़े रहिएगा। कौन जीतेगा आखिर मध्य प्रदेश का रण, मध्य प्रदेश में किसकी बन रही है सरकार और किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, किस संभाग में किसका दम दिखने वाला है, ये आपको इस पूरी खास पेशकश में दिखाई देगा। और हर एक अपडेट आपको सीधे ग्राउंड से भी बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ हर जगह से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और वहां का जो स्थिति वहां की है वहां का भी हाल बताएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी सवाल यह होगा कि क्या छत्तीसगढ़ विधानसभा की तस्वीर रहने वाली है। एग्जिट पोल में एक एक सीट का हिसाब न्यूज स्टेट पर आपको हम बताएंगे। कुछ देर में तस्वीर साफ होगी। ये महा एग्जिट पोल में हम आपको हर एक जानकारी देंगे। सबसे ऑथेंटिक और सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल आपको न्यूज स्टेट बताने वाला है। तो आपको बता दें कि वोटिंग के बाद जिसका बेसब्री से इंतजार था सबको, वो इंतजार अब खत्म हो रहा है, क्योंकि हम आपको चुनावों के महा एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। इसके आधार पर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनने वाली है, किस संभाग में कौन लीड करेगा और किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो छत्तीसगढ़ में देखिए क्या स्थिति रहने वाली है। फिलहाल की स्थिति आपको पता है कि यहां पर कांग्रेस सरकार में है और वो अपनी जीत का दावा कर रही है। तो न्यूज स्टेट पर सबसे ऑथेंटिक, सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो सियासी तस्वीर है वो क्या उभर करके सामने आने वाली है, उसकी एक एक जानकारी, आपको सटीक जानकारी न्यूज स्टेट पर मिलने वाली है। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। हम आपको यह बता दें कि कांग्रेस इस वक्त भी सत्ता में है, लगातार वो ताल ठोक रही है। लेकिन इस बार क्या स्थिति होगी, क्या 2018 वाली 68 सीटों का जो आंकड़ा है उसको पार कर पाएगी या नहीं। लेकिन अभी की बात करें तो एग्जिट पोल में इस वक्त छत्तीसगढ़ में बढ़त का अनुमान कांग्रेस को तो है, लेकिन स्थिति यह है कि पिछले बार 2018 जैसी सिचुएशंस बनती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि उससे कुछ कम सीटों पर ही कांग्रेस को संतोष करना पड़ सकता है। अगर हम आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे का अनुमान की बात कर लें तो बीजेपी को इसमें 36 से 46 सीटों का अनुमान है और कांग्रेस को 40 से 50 सीटों का अनुमान। यहां पर देख लीजिए कि जो जीत का आंकड़ा है वो 45 है। 90 विधानसभा सीटों में 45 से ज्यादा जिसको भी सीटें मिलने वाली हैं वो सरकार बना लेगी। और पिछली बार जबरदस्त बहुमत मिला था कांग्रेस को, 68 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार स्थिति मुकाबले की दिखाई दे रही है। कांग्रेस बार बार यह कह रही थी कि बीजेपी कहीं भी फाइट में नहीं है, लेकिन अगर हम आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के अनुमान की बात करें तो उसमें फाइट नजर आ रही है। तो बीजेपी को 36 से 46 सीटों का अनुमान इसमें और कांग्रेस को 40 से 50 सीटों का अनुमान। अगर बीजेपी के 36 से 46 सीटों के अनुमान की बात कर लें तो आप समझ सकते हैं कि 46 सीट यानी कि बहुमत का आंकड़ा बीजेपी भी टच कर रही है। यानी कि अगर हम एग्जिट पोल के बाद जिस दिन
मतदान होगा, मतगणना होगी, मतगणना के वक्त जो तस्वीर उभर करके सामने आएगी, अगर यह प्रोजेक्शन रहता है तो फिर दोनों ही सियासी दलों के धुक वाली सियासी दलों की स्थिति रहेगी, क्योंकि किसी की भी सरकार बन सकती है। ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी अपने मैक्सिमम स्कोर यानी 46 को टच करती है तो इसका मतलब यह है कि वो सरकार बना लेगी। हालांकि कांग्रेस यहां पे थोड़ा बेहतर स्थिति, कम से कम 40 और ज्यादा से ज्यादा 50 अगर इसके बीच में भी रहती है वो, तो भी सरकार बना लेगी। तो देखिए, आज तक और एक्सिस बाय इंडिया का अनुमान यह आपको हमने दिखाया, लेकिन न्यूज 18 और टारगेट का जो एग्जिट पोल है वो क्या कह रहा है, क्योंकि हम आपको पोल ऑफ पोल बता रहे हैं। महा एग्जिट पोल है ये। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत, ये सर्वे बता रहा है। न्यूज 18 और टारगेट का एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सीधे बहुमत दे रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 48 और बीजेपी को 40 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान इसमें जताया गया है। इसमें कोई मिनिमम और मैक्सिमम नहीं, बल्कि सीधे तौर पर 48 सीटें कांग्रेस को दिए जाने की बात कही जा रही है, कांग्रेस को मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी के खाते में 40 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी अपने पिछले बार के प्रदर्शन से काफी बेहतर स्थिति में, चाहे दोनों ही सर्वों की बात कर ले, नजर आ रही है। आज तक और एक्सिस बाय इंडिया के जो सर्वे हैं उसमें तो आपको मालूम है कि 46 का भी आंकड़ा टच कर रहा है। अगर बीजेपी 46 पाती है तो सरकार बना सकती है, लेकिन न्यूज 18 और टारगेट एक्सिस बाय इंडिया की बात कर ले तो यहां पर 40 सीटों का अनुमान जताया गया। हालांकि यह बहुमत का आंकड़ा नहीं है। बीजेपी के इस आंकड़े के हिसाब से, इस सर्वे के हिसाब से बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं निराशा वाली स्थिति हो सकती है, लेकिन अपने पिछले बार के प्रदर्शन से काफी बेहतर बीजेपी इस सर्वे में भी करती नजर आ रही है। तो आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं और हम आपको पूरा महा एग्जिट पोल क्या निकल के आता है, क्योंकि देखिए अलग अलग जगहों पर, चाहे वो एक्सिस बाय इंडिया का हो, न्यूज 18 का हो, इंडिया टीवी और सीएनएक्स का एग्जिट पोल है, उन सब का हम आपको एक एक करके आंकड़ा दिखा रहे हैं। उसके बाद इन सब का भी एक एवरेज आपको निकाल करके बताएंगे कि आखिर इसका पूरा गणित क्या बैठता है और क्या सियासी ऊंट किसी पार्टी के पक्ष में जा रहा है, या फिर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, या फिर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर क्लियर मैंडेटेड किसी पार्टी को दिख रहा है। अभी हम छत्तीसगढ़ के आंकड़ों की बात कर रहे हैं। यह आपको क्लियर होना चाहिए कि हम जो अभी बता रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की स्थिति बता रहे हैं। 2 सर्वेज में क्या स्थिति रही वो तो हमने आपको बताया, लेकिन इंडिया टुडे, माई एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल की क्या स्थिति है, जरा वो जल्दी से आपको रख देते हैं। इंडिया टुडे और माई एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में भाजपा को 106 से 116 सीटें, ये अपने आप में बड़ी बात। और ये मध्य प्रदेश की स्थिति, मध्य प्रदेश की तस्वीर को जरा आप देख लीजिए। ये आप जो देख और इंडिया टुडे माई एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल की स्थिति, और यहां पर 106 से 116 बीजेपी यानी कि 116 115 का जो बहुमत का आंकड़ा है उसको टच करते हुए नजर आ रही है, और कांग्रेस को 111 से 121 सीटें मिलने का प्रोजेक्शन इस सर्वे में है, और अन्य के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। ये आज तक एक्सिस बाय इंडिया का, लेकिन इसके बाद जरा देखिए यहां पर बहुमत के लिए 116 सीटें जरूरी हैं, और यहां पर दोनों ही पार्टियां 116 का जो आंकड़ा है वो टच कर रही है। हालांकि बीजेपी अपने मैक्सिमम स्कोर में 116 पहुंच रही है, जबकि कांग्रेस 111 से 121 सीटें का अनुमान, अगर वो बीच में भी रहती है तो सरकार बना लेगी। हालांकि ऐसी स्थिति रहती है तो पशुपेश की स्थिति आगे भी बनी रहेगी, क्योंकि कम मार्जिन से या फिर कम सीटों के अंतर से कोई पार्टी सरकार बनाती है। तो पिछली बार 2018 में क्या हुआ था हमको याद है, और वहां पर क्या स्थिति बनी थी। उसके बाद 2020 में कैसे चुनाव हुआ था, उसके बाद कैसे सरकार बदल गई थी, वो हमने आपको बताया था। और इधर देखिए इंडिया टीवी और सीएनएक्स का जो एग्जिट पोल है वो क्या कह रहा है, और छत्तीसगढ़ की स्थिति आपको यहां पर भी बता देते हैं, क्योंकि हम आपको पहले छत्तीसगढ़ की पूरी स्थिति भी अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 45 से 56 सीटें मिलने का अनुमान। अगर यहां पर कांग्रेस अपने मिनिमम स्कोर पर भी रहती है, यानी 45 पर भी रहती है, तो भी वो सरकार बना लेगी। हालांकि 46 का जो आंकड़ा है वो पूरा करना जरूरी है। 90 सीटों में 46 सीटें सरकार बनाने के लिए जरूरी हैं, लेकिन यहां पर 45 से 56 का अनुमान कांग्रेस के लिए, और उसके अलावा बीजेपी के खाते में 30 से 40 सीटें का अनुमान। यहां पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है, लेकिन हां 2018 के स्थिति के हिसाब से
यहां पर बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। और आपको याद होगा टीएस सिंहदेव बाबा ने यह कहा भी था कि हर बार क्रिकेट के मैच में उसी तरीके के स्कोर नहीं बनते हैं और रिकॉर्ड्स बार बार नहीं बनते हैं। उन्होंने ये बात कही थी और इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस संतोषजनक और अपने एक बार फिर से सरकार बनाने की स्थिति में तो दिख रही है, लेकिन पिछली बार 2018 वाला प्रदर्शन किसी भी प्रोजेक्शन में अभी तक नजर नहीं आ रहा है। और इन सब के बीच आपको सी वोटर का जो एग्जिट पोल आया है छत्तीसगढ़ को लेकर के, उसके बारे में भी बता दें। इस प्रोजेक्शन में भी कांग्रेस को सीधे छत्तीसगढ़ में बहुमत मिल रहा है। इसमें भी कांग्रेस को 45 से 56 सीटें मिलने का अनुमान है, तो बीजेपी को 30 से 40 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो सी वोटर भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना रहा है। हालांकि 45 का जो आंकड़ा है, अगर वहां पर स्थिति पहुंचती है तो फिर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन 45 से 56 सीटें, अगर हम इसके एवरेज की भी बात कर ले तो 50 सीटें कम से कम नजर आती हैं कांग्रेस के खाते में। इनके बीच के भी स्थिति को भी हम देखें तो तकरीबन 50 सीटें नजर आती हैं और यहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। हालांकि 2018 का प्रदर्शन तो दोहराती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि हमको याद है कि पिछली बार भी 2018 के प्रदर्शन की स्थिति जब नजर आई थी तो उस वक्त भी इतना क्लियर मैंडेट कोई भी प्रोजेक्शन नहीं दे रहा था, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ की स्थिति हम आपको बता रहे हैं, ज्यादातर सर्वेस में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति आप देखिए, एक बार सभी चार्ट्स को देख लीजिए। एक्सिस आज तक में 36 से 46, 40 से 50 सीटें कांग्रेस को, और रिपब्लिक की हम बता रहे हैं तो 34 से 42 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। 44 से 52 सीटें कांग्रेस को जाती हुई दिख रही हैं और 0 से 2 सीटें अन्य के खाते में। एबीपी सी वोटर का जो वोट प्रोजेक्शन है वो 36 से 48 बीजेपी के लिए, 41 से 53 कांग्रेस के लिए और 0 से 4 अन्य के लिए।